हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं एक फिश ऑयल ब्रांड रिव्यू करने वाला हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, वो है स्विसी। ना स्विसी का मैंने 1800 mg वाला जो फिश ऑयल सप्लीमेंट है उसको रिव्यू किया था अपने चैनल पे, और उसमें मैंने कुछ डिटेल्स शेयर किए थे आपके साथ में, जो शायद बहुत लोगों की नज़र उस पर पड़ी नहीं होगी कि उसमें सल्फाइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। इट माइट कंटेन सल्फाइड्स, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो वो वीडियो मैंने अपलोड किया। उसके बाद में मुझे मेरी ईमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम पे और पर्सनली ऑन वो वीडियो पे भी कुछ कमेंट्स आए कि स्विसी के दूसरे भी वैरायटीज़ है, दूसरे भी, जैसे कि 1000 mg है, 1500 mg ऑफ फिश ऑयल सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। तो उसमें उसको भी रिव्यू कीजिए, उसके डिटेल्स को चेकआउट कीजिए, उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखिए, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट कीजिए। तो इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पहला वाला वीडियो जरा इनकम्प्लीट लगा, सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो में मैं 1000 mg और 1500 mg को भी कवर करूँगा क्विकली, और कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने कंपनी को अप्रोच करके ली हुई है। तो शायद ये इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो ब्रांड है स्विसी, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड। इसकी ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हो, मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रेलिया है, और ओरिजिन जो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो भी ऑस्ट्रेलिया ही है। और इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया गया है इंडिया में एंड मार्केटेड बाय हेल्थ एंड हैप्पीनेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चेक करेंगे कि क्या इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो क्लीन है, क्योंकि पर्सनली जितने भी फिश ऑयल सप्लीमेंट्स मैंने इंडियन मार्केट में देखे, इंडियन मैन्युफैक्चरर के देखे, उसमें आई मीन ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू जिसके इंग्रेडिएंट लिस्ट क्लीन है। आई मीन देयर आर नो अननेसेसरी एडिटिव्स एंड फिलर्स एडेड, बट देन जो फिश ऑयल का जो फॉर्म है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में नहीं है, इथाइल फॉर्म में है, राइट। या फिर अगर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है तो उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो एब्सोल्यूट क्लीन नहीं है। मैंने से एब्सोल्यूट क्लीन यानी देखो, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फिश ऑयल सप्लीमेंट को बनाने के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ एडिटिव्स वगैरह है, लेकिन कुछ एडिशनल एडिटिव्स वगैरह ये कंपनीज, ये ब्रांड डाल देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत बार मैंने देखा हुआ है कुछ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, फिर कलर्स है, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं, और कुछ दूसरे पैराबेन्स वगैरह भी है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे फिश ऑयल के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको दिखेगा कि इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स की इतनी क्लीन नहीं। बट एनीवेज स्विसी का मैंने जब भी 1000 और 1000 mg का चेक किया, तो लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, राइट, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आई थॉट काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट लिस्ट है। मैंने जब भी 1500 mg का इंग्रेडिएंट लिस्ट चेकआउट किया तो मुझे उनके चैनल पे एक्चुअली 2 लिंक्स दिखे जिस पे मेंशन किया था 1500 mg के ये प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो दोनों के सारे डिटेल्स सेम थे। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, हाउ मच EPA DHA यू आर गेटिंग, एवरीथिंग वाज सेम। द ओनली डिफरेंस वाज कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मेंशन किया हुआ था, वनीला फ्लेवर, और दूसरे में आर्टिफिशियल फ्लेवर मेंशन नहीं किया हुआ था। तो आई थॉट ओके, उनके 2 वैरायटीज अवेलेबल है, और आई वांटेड द क्लीन सप्लीमेंट जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। तो मैं एक्चुअली वो परचेस करने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार मैं कंपनी को अप्रोच करता हूँ, पूछता हूँ कि उनके खुद के वेबसाइट के ऊपर ये 2 लिंक्स है जिस पे सेम प्रोडक्ट है, राइट। द ओनली डिफरेंस इज दिस आर्टिफिशियल फ्लेवर्स क्यों ऐड किया हुआ है। मैंने अप्रोच किया कंपनी को, फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली, राइट, द अपडेटेड प्रोडक्ट है, उसमें इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं। तो अगर मैं अभी परचेस करता हूँ तो मुझे वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं, राइट। रेस्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स वर क्लीन, ओनली मुझे दिक्कत थी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की। आई डोंट नो व्हाई दे एडेड, ऑफ कोर्स वो फिशी आफ्टर टेस्ट को दूर भगाने के लिए, राइट, वो लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल देते हैं। बट क्विकली मैं 1500 mg का जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो करंट अपडेटेड प्रोडक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके इमेजेस जरा ब्लरी है, ठीक है, ये मुझे कंपनी ने खुद सेंड किया हुआ है।
बट अगर आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखोगे, नेचुरल फिश ऑयल लिखा हुआ है। और स्विसी जो है इनके इनका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इट कम्स फ्रॉम 4 टाइप्स ऑफ फिशेस, मैकरल, एंचोवी, सार्डिन्स एंड ट्यूना, ऐसे इन्होंने मेंशन किया होता। और इन्होंने मुझे पहले ही रिप्लाई किया हुआ है कि इनका जो फिश ऑयल है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है, विच इज़ व्हाट वी वांट। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी मुझे दिखी नहीं, उनके वेबसाइट के ऊपर भी नहीं दिखी, शायद मिस आउट हो गया होगा मेरे से। बट अगर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में डेफिनेटली है तो उनको वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी। फिर ह्यूमक्टन के लिए ग्लिसरॉल है, ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इट हेल्प्स मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सप्लीमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट। फिर कैप्सूल स्टाइल के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ ये जो जिलेटिन है डेफिनेटली इट इज़ एनिमल सोर्स्ड और इट इज़ बेसिकली बोविन सोर्स, इट इज़ प्राइमरी सोर्स्ड इंडिया में, एटलीस्ट इट इज़ आई थिंक कोई डिस्क्लोज नहीं करता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, बट इंडिया में इट इज़ प्राइमरली सोर्स फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ काउ हाइड्स एंड बोन्स। ठीक है ना, ये फैक्ट है। आप कोई भी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं कैप्सूल, जनरल मेडिसिन वगैरह, अगर वो कैप्सूल है तो जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जिलेटिन डेफिनेटली इट इज़ एनिमल सोर्स्ड। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है उसको कंज्यूम करने में, तो डेफिनेटली आप वेजिटेरियन ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, अलगी बेस्ड ओमेगा 3 सप्लीमेंट को कंज्यूम कर सकते हो। जिसका जो आउटर शेल रहता है, कैप्सूल रहता है, वो HPMC वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड सेलुलोज होता है वो, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। करंटली मे भी रॉ RX का ही वेगन ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरे डाइट में एक्चुअली फिश जो है वो हफ्ते में 2 या 3 बार हो जाता है, इसलिए आई एम नॉट करंटली कंज्यूमिंग एनी फिश ऑयल। बट हाँ, जैसे मैंने कहा वेजिटेरियन अलगई बेस में कंज्यूम कर रहा हूँ, जिससे मुझे स्मॉल डोसेज ऑफ EPA और DHA मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डोसेज ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली अलगई बेस्ड सप्लीमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, आपको फिश ऑयल सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। फिर इसके अंदर प्योरीफाइड वाटर है विच इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट और डाइल्यूएंट, जो कि ज़रूरत है इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, नेचुरल फ्लेवर्स नहीं हैं। That means they are chemically, synthetically lab made and basically they mimic the chemical structure of the natural flavors. ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कोई चीज़ में कंज्यूम करो हो तो आई वुड से इट्स ओके, इट्स सेफ टू कंज्यूम। बट जो भी रिसर्च, जो भी स्टडीज़ हुई है, मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं हुई है। और ऑफकोर्स अगर ये फिश ऑयल अगर हम कंज्यूम कर रहे हो तो आई वुड जनरली थिंक कि it should be part of your healthier lifestyle, it should be part of your daily routine, okay? तो उस केस में हम लोग ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो है वो जो भी अमाउंट में इन्होंने ऐड किया हुआ है, ऑफ कोर्स इट इज़ अप्रूव्ड अंडर FSSAI, जो भी फ्लेवर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। और इट वुड बी यूज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज इसका हम लोग कंजम्पशन लॉन्ग टर्म तक करने वाले हैं और हर दिन या हफ्ते में 4-5 बार तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है वो हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं ना। कुछ रिसर्चेस ऐसी हुई है जिससे मालूम पड़ा है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं, गट इश्यूज, गट हेल्थ को ये इम्पैक्ट कर सकता है, यस। फिर हाइपर एक्टिविटी जैसी इश्यूज भी हो सकते हैं। मैंने ऐसे भी रिसर्च पढ़े जिसमें लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कैन कॉज कैंसर, ऐसे भी मालूम पड़ा हुआ है, राइट। तो कुछ कंसर्न्स हैं, ओके। सो उसके वजह से आई वुडंट कंज्यूम अ प्रोडक्ट विच कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल कलर्स फॉर दैट मैटर, या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट फॉर दैट मैटर, जो जिसकी कोई ज़रूरत है। तो इस केस में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की कोई ज़रूरत थी नहीं, जस्ट टू फिशी आफ्टर टेस्ट को नहीं आना चाहिए लोगों को, इसके लिए ऐड किया हुआ है। आई वुड से अगर आपको फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं चाहिए तो आप अलॉन्ग विथ योर मील फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हो, कोई भी अनफ्लेवर्ड वाला, ओके। और वो उस मील में इंश्योर कीजिए कि कुछ हेल्दी फैट्स भी आप इंक्लूड कर लो, ठीक है, जिससे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो उसका डाइजेशन जो है, अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा हो। फिशी आफ्टर टेस्ट देखो दोस्तों, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इट इज सोर्स फ्रॉम फिश, सो कुछ ना कुछ तो फिशी आफ्टर टेस्ट आपको आएगा ही, राइट। और अगर एक फिश ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी नॉन वेजिटेरियन एंड आई डोंट फील कि कुछ इशू होना चाहिए फिशी आफ्टर टेस्ट के साथ, ठीक है। इतना अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा ना। मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है। आपको अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का कोई दिक्कत नहीं तो आप इस प्रोडक्ट को जो 1500 mg वाला है उसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। मैं लैब रिपोर्ट भी कराने वाला था दोस्तों इसको परचेज करके,
लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा, ठीक है, कि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, तो मैंने परचेस नहीं किया इसको, क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करने वाला था, राइट। सो मैंने परचेस नहीं किया। आई वुडंट रेकमेंड ऑल्सो, राइट, बेटर टू अवॉइड, ठीक है। इससे अच्छा एक्चुअल फिश को आप कंज्यूम करो 2-3 हफ्ते में 2-3 बार, आपको इनफ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे। वॉलनट्स वगैरह कंज्यूम करो, आपको मिल जाएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा ELA होता है, फिर भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड एज वेल। 1500 mg वाले प्रोडक्ट की जो सर्विंग साइज है वो है 1 कैप्सूल, जैसे आप न्यूट्रिशनल लेवल पे देख सकते हो। आपको EPA जो है इकोसा पेंटानोइक एसिड 270 मिलीग्राम और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड आपको 180 मिलीग्राम मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड डोसेज। इसकी जो शेल्फ लाइफ है दोस्तों, आप देख सकते हो, जो इमेज कंपनी ने भेजा है मुझे, उसकी शेल्फ लाइफ है 3 years। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखो। ऑक्सीडेशन होने से अगर आपको बचाना है इस प्रोडक्ट को, फ्रेश रखना है प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली नॉर्मल फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके आप रख सकते हो। ये ये अच्छे से रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि ऑक्सीडेशन कभी होगा दोस्तों, जब भी ये जो फिश ऑयल है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रखना है, फ्रिज में रखिए। मैंने कंपनी से इसकी ऑक्सीडेशन की रिपोर्ट जो एक होती है वो भी मैंने मंगाई है, कि एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग व्हाट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वो रिपोर्ट अगर कंपनी शेयर करती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जैसे मैंने कहा, लैब रिपोर्ट में कराने वाला था दोस्तों इस प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं खुद कंज्यूम करने वाला था इसको, लेकिन जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, अनफॉर्चुनेट बट है इसके अंदर। और जो भी आप प्रोडक्ट लेटेस्ट बैचेस होंगे उसके अंदर ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका लैब रिपोर्ट नहीं किया। और अगर आप 1000 mg वाले प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि इन्होंने स्टेबलाइजर्स ऐड किए हुए, एडिशनल आपको इसमें भी फ्लेवर्स है। स्टेबलाइजर है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, विच इज़ ओके, विच इज़ एक्चुअली गुड। लेकिन एमल्सिफायर के लिए इन्होंने सोया लेसिथिन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सोया से जिसको एलर्जीज वगैरह है वो उनको जरा चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये जो MCT है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, इट इज़ अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट जो कि कोकोनट ऑयल से derive किया जाता है। तो it is a good fat, it can be used as a stabilizer in a fish oil supplement, which is okay। तो ओवरऑल ये जो 1000 mg वाला है उसके अंदर भी if you leave the artificial flavors, overall it's a good product, ठीक है। लेकिन again we will have to do lab test of this product। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो I will try and purchase this product। and क्योंकि अगर मैं एक बॉक्स इसका कंज्यूम करूँ for once, I don't think it is going to harm me। जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन अगर आप करने वाले हो तो दिक्कत है, ठीक है। तो आई विल परचेस इट। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं कि माय व्यूअर्स वांट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, ओके, बेस्ड ऑन द लैब रिपोर्ट, अगर EPA DHA आता है तो डेफिनेटली आई विल परचेस दिस प्रोडक्ट एंड डू द लैब रिपोर्ट। जो 1000 mg वाली कैप्सूल है, इसकी भी सर्विंग साइज है 1 कैप्सूल। उसके अंदर से आपको जो EPA है, इकोसा पेंटानोइक एसिड, आपको 180 मिलीग्राम मिलने वाला है, और DHA जो है वो 120 मिलीग्राम मिलने वाला है। ये जो डोसेज है वो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा डोसेज है। तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू कमेंट विथ योर फीडबैक सजेशंस ऑन दिस वीडियो। अगर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कुछ क्वेश्चन या फीडबैक है मेरे लिए तो डेफिनेटली यूज द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू ऑल विथ माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, bye, and do some exercises at home. Take care. Bye.